कल्पना कीजिए, समय की सरिता हमें वर्ष 3000 में ले जाती है। एक ऐसा भारत जो अपने इतिहास, संस्कृति और प्रगति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन चुका है। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भारत अब न केवल भूगोल या जनसंख्या के लिहाज से, बल्कि तकनीकी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी विश्व का केंद्र बन गया है। इस भविष्य के भारत की सबसे पहली झलक उसकी विशाल और हरी भरी स्मार्ट सिटीज में मिलती है। गगनचुंबी इमारतें, जिनकी दीवारें सौर पैनलों और हरियाली से ढकी हैं, ऊर्जा के लिए अब जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं है। यहाँ हर घर, हर गली और हर वाहन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाहित है, जो जीवन को सरल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। भारत की आबादी अब न सिर्फ धरती पर सीमित है, बल्कि चंद्रमा पर स्थापित भारत नगर और मंगल ग्रह की नई दिल्ली कॉलोनी में भी जीवन की धड़कनें सुनाई देती हैं। भारतीय अंतरिक्ष यातायात अब नियमित है। लोग यहाँ से वहाँ, पृथ्वी से चंद्रमा और मंगल ग्रह तक व्यवसाय, शिक्षा या पर्यटन के लिए यात्रा करते हैं। एक समय था जब चांद पर पानी की खोज खबर बनती थी। अब वहाँ भारतीय विज्ञानियों ने कृत्रिम झीलें और बाग बगीचे बसाए हैं। भाषा और संस्कृति का वैभव भी इस युग में और गहरा हो गया है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाएं अब न केवल भारत बल्कि अंतरिक्ष की कॉलोनियों की भी आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत की फिल्मों, संगीत, योग और आयुर्वेद का प्रभाव अब केवल एशिया या पृथ्वी तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे सौरमंडल में फैला है। भारतीय नववर्ष अब चंद्रमा और मंगल की कॉलोनियों में भी मनाया जाता है, जहां पारंपरिक व्यंजन और डिजिटल आरती से त्योहारों में चार चांद लग जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने विज्ञान, तकनीक और सेवा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शून्य ऊर्जा उद्योगों, अंतरिक्ष खनन कंपनियों और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत अग्रणी है। शिक्षा का स्तर ऐसा है कि प्रत्येक बच्चा वर्चुअल रियलिटी के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी विषय का अध्ययन कर सकता है। हर विद्यार्थी को उसकी रुचि, क्षमता और स्वप्न के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा मिलती है। यहाँ कोई भी सपना असंभव नहीं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत ने मिसाल कायम की है। गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी नदियां अब पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और पवित्र हैं। वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है और विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को जीन संरक्षण तकनीक से फिर से जीवित किया गया है। शहरी जीवन और प्रकृति का सामंजस्य यहाँ के नागरिकों की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। हर नागरिक दिन में कम से कम 1 घंटा प्रकृति के साथ बिताता है, चाहे वह वर्चुअल गार्डन में हो या असली जंगल में। भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी समय के साथ बदल गई है। अब लोकतंत्र और जनभागीदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन तकनीकों के सहारे चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित हो गई है। हर नागरिक अपने सुझाव और समस्याएं सीधे नीति निर्धारकों तक पहुंचा सकता है और नीति बदलने की प्रक्रिया अब वर्षों नहीं, कुछ घंटों में पूरी हो जाती है। मानवता के प्रति भारत की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम अब और व्यापक हो चुकी है। भारत ने पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल को अपना परिवार मान लिया है। यहाँ के वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता मिलजुल कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे वह नई ऊर्जा स्रोतों की खोज हो, अंतरिक्ष में जीवन के नए रूपों की खोज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग की दिशा में शोध। इन 1000 सालों में भारत के रंग, रूप और सीमाएं भले बदल गई हों, लेकिन उसकी आत्मा, समावेशिता, करुणा, नवाचार और आध्यात्मिकता अब भी वैसी ही है जैसी वह सिंधु घाटी सभ्यता में थी। भारत का भविष्य, उसका वर्तमान और उसका अतीत मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिसमें सपनों को हकीकत में बदलने की अद्भुत शक्ति है। यही है वर्ष 3000 का भारत, आशा, नवाचार और मानवता का अगला अध्याय।